आप रेड करने के लिए जाएं। अगर ड्रेस आउट होती है तो फिर उस समय आप रेड नहीं कर सकते। शायद वहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। और सही भी रहता है, जब आपकी जर्सी बाहर होगी ना तो फिर आप टच पॉइंट दे सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप क्लेम करते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर के मेरा तो टच पॉइंट लगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप ड्रेस पर टच खा जाते हैं ना तो वहाँ पता नहीं चलता प्लेयर को, रेडर को पता चल जाता है कि हाँ मैंने टच दिया है वहाँ। तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए टोर टच देखिए वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पॉइंट निकाला है। तेलंगाना के जो लेफ्ट कॉर्नर है उनका शिकार किया है और पहला पॉइंट अपने नाम किया है। ये देखिए यहाँ पर क्या मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं। कितने पॉइंट्स काउंटिंग की जाएगी, एक तो कंफर्म है, दूसरा या तीसरा नहीं, बस एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट ही निकाल पाई है। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद 2 पॉइंट या 3 पॉइंट निकाल सकती हैं, लेकिन प्लेयर टच करे उससे पहले वो लाइन क्रॉस कर चुकी थी। बोनस लेने का प्रयास किया है और थोड़ा सा कंफर्म किया अपनी टीम से, क्या वहां पर बोनस से क्लियरली आ गया है, लेकिन यहां पर क्लियरली टोर टच आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। जी हाँ बिल्कुल, वहां प्लेयर ने एक्सेप्ट भी किया है। ये देखिए, ये खेल भावनाओं के प्रति प्यार दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपके पास वो टच हो गया है तो आप एक्सेप्ट कीजिए और बता दीजिए कि हाँ मेरे ऊपर टच हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप खेल के मैदान में ज़रूर आगे जाएंगे, क्योंकि आप अपने खेल के प्रति लॉयल ज़रूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डैश देखिए, यहाँ पर ये एंकल होल्ड देखिए, वहाँ पर गलती की, बिल्कुल जाल में फंसाया, कुछ ज़्यादा ही अंदर चली गई थी, वहाँ जाने की आवश्यकता थी नहीं। मौका दिया, वहाँ पर मौका दिया तमिलनाडु के प्लेयर्स को कि आप इस पॉइंट को आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और उन्होंने वो पॉइंट निकाल लिया है। 4-1 की बढ़त अभी तक हमें नजर आई है, और क्या ये बढ़त अंतिम मिनट्स तक जाने वाली है या फिर पलटवार करेगी तेलंगाना, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ एम्प्टी रेड डाली गई है, ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ी सी वार्निंग भी दी गई है तमिलनाडु के प्लेयर्स को, अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर आपको ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको शांत रहने की आवश्यकता है। लेकिन इनके डिफेंडर्स, तमिलनाडु के डिफेंडर्स कहाँ शांत रहने वाले हैं। उन्होंने तो कहा है हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, परफॉर्मेंस ही हमारा जवाब देगी। तो यहाँ एक और पॉइंट अर्जित किया है, 5-1, 5 पॉइंट हमें तमिलनाडु के स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं, और सिर्फ 1 पॉइंट नजर आया है तेलंगाना के लिए। विवेक, शुरुआती मिनट्स में इस प्रकार की बढ़त लेना, आप लगातार प्लेयर्स को आउट कर रहे हैं, चाहे रेडिंग की बात करें, चाहे आप डिफेंस की बात करें, हर तरफ से आप देखिए पॉइंट निकाल रहे हैं। यहाँ पर थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया है, और जब आप अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप पॉइंट ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये टीम वर्क होता है या फिर आप सोलो काम करना चाहेंगे मैट पर? जी नहीं, कबड्डी का गेम ऐसा गेम है जो इसी बीच देखिए शानदार टैकल होल्ड, ऐसे ही सपोर्ट देने की ज़रूरत है तेलंगाना के प्लेयर्स को। दूसरी तरफ तमिलनाडु की टीम वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तेलंगाना की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, वो सोलो टैकल पे ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि कबड्डी एक ऐसा गेम है जो आप टीम के साथ जाते हैं तो आपको नतीजे कुछ और मिलेंगे। तेलंगाना की टीम के तमिलनाडु के डिफेंस को देख करके कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और इसी बीच ऑल आउट की स्थिति पर लगभग जा चुकी है तेलंगाना की टीम, 1 मैन अंडरस्टैंडिंग है। देखना होगा क्या पॉइंट ले पाते हैं और अपने ऑल आउट के खतरा को दूर कर पाते हैं या नहीं तेलंगाना के खिलाड़ी। जर्सी नंबर 1 रेड करते हुए, और जी बिल्कुल मंसूबा साफ है, आप 1 रहे या 2 रहे, मैं तो आपको बाहर का रास्ता ही दिखाऊंगा। और इस बीच 1+2 3 पॉइंट, 1 पॉइंट मुश्किल रहेगा, काफ़ी मुश्किल रहेगा इस लीड को कवर करना और फिर लीड देना। देखिए आप पहले हाफ में ही इतनी बड़ी लीड खा चुके हैं, 11 पॉइंट की लीड आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इस वक्त तमिलनाडु की टीम बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नज़र आ रही है। तेलंगाना की टीम रेड ड्रेस में ज़रूर खेल रही है, लेकिन उनकी फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल रेड दिखाई नहीं दी है, तो उनकी टीम काफ़ी पीछे है। बोनस लेने का प्रयास किया है यहाँ पर जर्सी नंबर 5 के द्वारा, क्या इन्हें बोनस मिला है? नहीं, इन्हें बोनस नहीं मिला है। बोनस लेने का सही तरीका होता है कि आपका एक पैर बोनस लाइन के अंदर, उसी समय दूसरा पैर हवा में भी होना चाहिए, लेकिन बोनस नहीं मिला है। टच पॉइंट ज़रूर मिल गया है तेलंगाना को, अब इससे 1 पॉइंट ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ डू और डाई रेड आ गई है तमिलनाडु की तरफ से, यहाँ करो या मरो, लेकिन मरेंगे तो नहीं, करके ज़रूर जाएंगे। वहाँ पर अच्छी किक लगाई है, जर्सी नंबर 6 को शिकार बनाया है, वो लेफ्ट कॉर्नर वहाँ पर मौजूद थी।
आसानी के साथ वहां पॉइंट निकाला है डू और डाई रेड में। ये देखिए यहाँ पर भी किक लगाई है तो फिर यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा। जर्सी नंबर 7 का शिकार बना लिया है तेलंगाना ने, भी पॉइंट निकाल लिया है। जो प्लेयर उन्होंने गंवाया था उसका सब्स्टिट्यूट, माफ़ी चाहेंगे, उसको रिवाइवल दिला दिया है अगली ही रेड में। लेकिन सब्स्टिट्यूट से याद आया कि आप अपने बेंच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपकी टीम पीछे पिछड़ रही है तो। जर्सी नंबर 5 को फिलहाल शिकार बनाया है। एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ तमिलनाडु के लिए। लेकिन यहाँ पर नज़र डालें स्कोर कार्ड पर तो 11 पॉइंट की लीड हमें नज़र आ रही है। क्या ये 11 पॉइंट की लीड पहले हाफ में कवर कर पाएगी तेलंगाना, या फिर 11 या 15 पॉइंट की लीड बरकरार रखेगी तमिलनाडु? इसके लिए हमें चंद मिनटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मोनू, और इसी बीच शानदार एंकल होल्ड और उतना ही शानदार क्या लाइन क्रॉस किया है मिड लाइन को। यहाँ पे अभी रेफरी का काउंटिंग चालू है, अभी रेफरी का डिसीजन आना बाकी है। तो आप लोग सांसें रोकिए और बने रहे हमारे साथ लाइव में, देखना अभी बाकी कितने पॉइंट अभी काउंटिंग चालू है। 1 2 3 4 कितने पॉइंट अभी डिसीजन आना बाकी है। बिल्कुल अभी काउंटिंग जारी है, सांसें रोकिए हमारे साथ। और 1 2 3 नहीं, बिल्कुल 4 पॉइंट, जी हाँ 4 पॉइंट यहाँ पे सुपर डुपर रेड लगाए हैं यहाँ पे तमिलनाडु की रेडर 6 नंबर जर्सी में कार्तिका। जी बिल्कुल नजरें गड़ाए रखिएगा कार्तिका पे। पिछले मुकाबले इन्होंने सुपर 10 लगाया है और लगभग इस मुकाबले में भी सुपर 10 के नज़दीक पहुँच गई है मोनू, और पहुंच गई है। और यहाँ पे इसी बीच तेलंगाना की टीम ऑल आउट होती हुई दिख रही है। एक ऑल आउट से उभरी नहीं हुई थी कि दूसरी ऑल आउट भी दे चुकी है, और यहाँ पे ऑल आउट दे चुकी नहीं है, दे दी है यहाँ पे तमिलनाडु की टीम पीछे है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप ऑफिशियल से बहस नहीं कर सकते। आप अपने प्लेयर्स को समझाइए कि वो बहुत अच्छा खेलें, क्योंकि आपकी टीम इस वक्त पिछड़ रही है। अगर मान लिया कोई डिसीजन 19-20 हो भी जाता है तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। या तो आप उतना क्लियर पॉइंट निकालिए जिससे ऑफिशियल्स को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है तमिलनाडु को। ये देखिए किस प्रकार से वहां पर शिकार बनाया है। थोड़ा सा अंदर घुसकर पॉइंट निकालना चाहती थी, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, समय के साथ पहुंचे और शिकार बनाया है। ये मैच बिल्कुल तमिलनाडु के पक्ष में जा चुका है। 21 पॉइंट की बढ़त उन्होंने पहले हाफ में ले ली है, सेकंड हाफ का आना बाकी है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जब ये मैच ओवर होगा तब 30 या 35 पॉइंट की लीड उस समय इनके पास होगी। बोनस लेकर वापस आई है, तो जो कार्य करना चाहिए तेलंगाना को वो कार्य कर रहे हैं तमिलनाडु के प्लेयर। वो हर पॉइंट निकाल रहे हैं, चाहे आप उस समय रेड कर रहे हैं या फिर आप उस समय डिफेंड कर रहे हैं। तो जब वो पॉइंट निकाल रहे हैं तो उनका जो स्कोर कार्ड है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 26 पॉइंट उन्होंने अर्न कर लिए हैं। और वही बात करें तेलंगाना की तो सिर्फ 3 पॉइंट वहां पे नजर आए। तो आप अपनी जो इनके कोच है ना, वो अपनी टीम से गुस्सा जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप इस फर्स्ट रेट को वहां पर नहीं निकाल सकते। आपके अंदर जो गुस्सा है अपने प्लेयर्स को लेकर, आप ऑफिशियल्स के ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, आप अपने गेम चल रहा है उसके बीच में आप अपने प्लेयर्स को 30 सेकंड के अंदर समझा सकते हो, और आपके पास मैच 30 सेकंड ही होता है। उतने में आपको प्लेयर को सारे बातें बतानी होती है, जो आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार करनी चाहिए। और इसी बीच एक प्लेयर सेल्फ आउट नज़र होती हुई आ रही है। बिल्कुल आप बिना टच के वाइट लाइन के पट्टी से आप बैक लाइन से बाहर नहीं जा सकते, जो कि गलती की है तेलंगाना। एक तो पिछड़ रही है इतनी, और ऊपर से ये गलती करेंगे तो कहाँ से लीड कवर होने वाली है। 25 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त बनाते हुई शुरुआती क्षण में तमिलनाडु की टीम बढ़ चढ़ के खेलती हुई इस मुकाबले में, और सुपर टैकल सिचुएशन में आई है तमिलनाडु की नई रेडर रेड करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट होकर के आई हैं, और कोच भी चाहते हैं मैं अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाऊंगा। और जबकि इतनी लीड है हमारे पास 25 अंकों की, शुरुआती ही क्षण में लीड जब हो जाती है तो आसानी से आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। और बेंच स्ट्रेंथ भी कुछ काम करके दे रहा है। देख रहे हैं लगातार प्लेयर्स पॉइंट ला रहे हैं और पॉइंट कमा रहे हैं, तो उनके कोचेस भी खुश हैं। और एक बार फिर से तेलंगाना की टीम है ऑल आउट की स्थिति में जाती हुई, 2 ही प्लेयर। और इसी बीच रेफरी का विसल तेलंगाना को
तेलंगाना की तरफ से रेड डाली गई है सेकंड हाफ में। जर्सी नंबर 2 कम से कम 2 पॉइंट लाने की आवश्यकता, 2 पॉइंट लाएंगी तो बात बनने वाली है। अच्छा लॉबी का इस्तेमाल किया है, रनिंग हैंड टच जर्सी नंबर 2 के ऊपर अटैक किया है जर्सी नंबर 2 ने, तो यहाँ फाइनली बाजी मारी है तेलंगाना के जर्सी नंबर 2 ने। सुपर टैकल ऑन, 3 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद, और जैसा कि सभी दर्शकों को पता है जब कोर्ट पर 3 या 3 से कम प्लेयर मौजूद रहते हैं उस समय सुपर टैकल ऑन रहता है, और ऐसी कंडीशंस में अगर आप रेडर को पकड़ लेते हैं तो आपको बहादुरी के लिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। जर्सी नंबर 7 की तरफ से वहां पर डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिली है। यहाँ सफलता मिली है जर्सी नंबर 3 को। अच्छा टो टच किया है जर्सी नंबर 10 के ऊपर, 1 पॉइंट निकाल लिया है। फिर से उन्होंने रिवाइवल दिला दिया है, 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे। यहाँ भी सुपर टैकल ऑन है, क्या यहाँ सुपर टैकल ऑन है तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, 1 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट निकाल पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सेफ खेलना चाहिए, लेकिन सेफ खेलेंगी नहीं जर्सी नंबर 6। इन्होंने अच्छा किक लगाया है जर्सी नंबर 2 के ऊपर, एक प्लेयर को फिर से बेंच का रास्ता दिखा दिया है जर्सी नंबर 3। आपको यहाँ रिवाइवल दिलाना पड़ेगा, वरना 2 प्लेयर वहाँ पर पकड़ने में थोड़े से असमर्थ दिखाई देंगे। फिलहाल देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया, रनिंग हैंड टच जर्सी नंबर 2 को, माफी चाहेंगे 4 को वापस किया है। देखिए यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, फिर से सुपर टैकल ऑन है। क्या इस बार सुपर टैकल ऑन है तो क्या 2 पॉइंट निकाल पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जर्सी नंबर 1 को फिर से बेंच का रास्ता दिखा दिया है जर्सी नंबर 6 ने। वहाँ देखिए बिल्कुल अंदर चले गए, उनका जो बाकी के जो प्लेयर थे वो बिल्कुल साथ देने के लिए नहीं गए और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ। तो ये मैच तेलंगाना, और पिछले कुछ मिनट्स पे नजर डालें तो ऑल आउट को बचा रहे हैं, एक प्लेयर गंवा रहे हैं, तुरंत एक प्लेयर को रिवाइवल भी दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं ऑल आउट को बचा रहे हैं। लेकिन कितनी देर बचा पाएंगे इस ऑल आउट को, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, और मुझे प्रतीत होता है कि वो ज़्यादा देर ऑल आउट बचा नहीं पाएंगे, जल्दी ही टीम ऑल आउट हो जाएगी। एक और प्लेयर का शिकार किया है जर्सी नंबर 6 ने, जर्सी नंबर 4 को बाहर किया है, और देखिए वो शायद सेल्फ आउट हुए वहाँ पर। वो पीछे जो आप बैकलाइन देख रहे हैं उसको क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे ही देखा कि सिर्फ 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं, एक प्लेयर को रनिंग हैंड टच किया, 2 पॉइंट लेकर वापस आइए। आखिरी योद्धा, क्या यहाँ पर मिड लाइन क्रॉस हुई है, क्या यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी? यहाँ पर टीम ऑल आउट हो चुकी है। 3 पॉइंट्स, 1 + 2, 1 पॉइंट आपने टैकल किया वहां से मिलेगा, 2 पॉइंट आपको गिफ्ट किए जाएंगे। शाहत आई है और इसी प्रकार से पॉइंट निकालने की आवश्यकता भी है। अब सिंगल पॉइंट से काम बनने वाला है नहीं, 2 या 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अच्छा टो टच किया है लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 6 के ऊपर, एक और पॉइंट आता हुआ तमिलनाडु के लिए। विवेक, पिछले कुछ मिनट्स पे नजर डालें तो फिर पॉइंट्स तेज गति के साथ आए, चाहे फिर हम तेलंगाना की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, तो क्या वापसी कर सकती है यहाँ से तेलंगाना की टीम? जी तकरीबन तो मुश्किल दिख रही है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर तेलंगाना की टीम वापसी कर सकती है तो उन्हें गेम का पेस और बढ़ाना होगा, उन्हें 2-3 सुपर रेड और की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर वो सुपर रेड लगाने में कामयाब रहती है, मल्टी पॉइंट्स रेड लेने में कामयाब रहती हैं, तो उन्हें स्कोर कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा तमिलनाडु के डिफेंस होने नहीं देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की डिफेंस एकदम सजी हुई डिफेंस, और उधर तेलंगाना के कोच समझाते हुए ही, जो आपको अगर मैच में बने रहना है तो बिल्कुल आपको बढ़िया से खेलना होगा और गेम के पेस को बढ़ाना होगा, और वही समझाते हुए तेलंगाना के कोच और इधर तमिलनाडु के कोच पूरा इंटरटेन करते हुए गेम को और समझाते हुए प्लेयर को, हम लोगों के पास अच्छी खासी लीड है, आप लोग मैच टाइम किल करो, और हम लोग तो मैच जीत ही गए हैं। और फिर से टाइम आउट के बाद गेम शुरू होता हुआ जर्सी नंबर 3 रेड करते हुए, और इनके लिए बोनस ऑन रहेगा। देखना होगा क्या बोनस ले पाती है या नहीं, और जी नहीं, बोनस तो नहीं ली, पर टच पॉइंट जरूर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण टच पॉइंट हासिल किया है। और इसी बीच क्या कुछ घटा है इस रेड में, टच पॉइंट आया है या नहीं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्लेयर कॉन्फिडेंस होते हुए, और जी बिल्कुल यही होता है स्पोर्ट्समैन ऑफ स्पिरिट। जी बिल्कुल टच खाई थी और खिलाड़ी ने माना है जो आप मुझे टच किए, और आसानी से हाथ ऊपर किया, और यहाँ पे इसी बीच टो टच आता हुआ, बिल्कुल 1 पॉइंट इधर तो 1 पॉइंट उधर। पिछले कुछ मिनटों में तो गेम का
पेस बड़ा है, पर कुछ बड़ा नहीं कर पाई है तेलंगाना की टीम तमिलनाडु के सामने, क्योंकि तमिलनाडु की टीम बार बार लगातार पॉइंट्स ले रही है। वहीं 41 पॉइंट हासिल कर चुकी है और वहीं महज तेलंगाना 11 पॉइंट ही हासिल कर पाई है इस मुकाबले में अभी तक। और इनके लिए बोनस ऑन है, क्या देखना होगा बोनस ले पाती है या नहीं। बोनस तो नहीं मिलेगा, पर जी हाँ बिल्कुल टच पॉइंट जरूर लगातार सुपर रेड लगानी पड़ेंगी। लेकिन इसी बीच देखिए वहाँ पर बोनस पॉइंट निकाला है, 1 पॉइंट और आता हुआ है। यहाँ पर देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया, अच्छा किक का इस्तेमाल किया, टो टच साथ में किया है, अगर किया है तो फिर पॉइंट भी निकालेंगे। लेकिन तमिलनाडु यहाँ पर गेम को ज़रूर धीमा करने की तरफ देख रही होगी। पहले रेड को वैलिड करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी और तकरीबन 25 से 28 सेकंड ज़रूर बिताएंगे, उसके बाद ही वापस जाएंगे। उनकी भी मनसा साफ़ है यहाँ पर कि वो ज़्यादा कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर बोनस लेने का प्रयास किया है, देखना होगा क्या वहाँ पर वो बोनस ले पाए हैं। जी नहीं, वहाँ बोनस नहीं ले पाए हैं। तो देखिए वहाँ पर थोड़ी सी मायूसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। बोनस ज़रूर नहीं आया है, लेकिन आपने पूरा समय व्यतीत किया है दूसरे के कोर्ट में। बोनस नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर जर्सी के द्वारा एंकल होल्ड आया है, इससे रिवाइवल भी मिलेगा टीम को। बोनस लेकर आते तो सिर्फ पॉइंट मिलता, यहाँ पॉइंट प्लस रिवाइवल भी मिलेगा। यहाँ से तमिलनाडु की टीम बिल्कुल आगे जा चुकी है। मात्र औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मैच में, या उससे ज़्यादा कुछ बाकी है? महज कहा जा सकता है मनु, बस औपचारिकताएं बाकी है इस मुकाबले में। लगभग दिखा जाए तो तमिलनाडु की टीम जीत हासिल कर चुकी है। और इसी बीच शानदार थाई होल्ड देखने को मिला कवर के खिलाड़ी को। शायद ये इन्हें पहले करने की ज़रूरत थी, अगर पहले ये करते तो आज कुछ और रहता है स्कोर कार्ड पे। और इसी बीच रिवाइव होकर के जो खिलाड़ी अंदर आई है, चेस्ट नंबर 8 रेड लगाते हुई, और इनके लिए 5 का डिफेंस ऑन है, जो कि बहुत मुश्किल होता है इस डिफेंस में पॉइंट निकाल पाना। कबड्डी के मैट पे जब 5 खिलाड़ी रहे और उससे कम 4 डिफेंस रहे तो पॉइंट लेना तकरीबन मुश्किल होता है, और मुश्किल होता है इसलिए उन्होंने सेफ रेड करना ही सोचा। और अंतिम क्षणों का गेम चलता हुआ, अंतिम 2 मिनटों का गेम बचा हुआ है। मैच अब इस मुकाबले में औपचारिकताएं बाकी है और लगभग तमिलनाडु की टीम जीत हासिल कर चुकी है। और उतना ही शानदार हैंड टच भी लगाया राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, देखती रह गई और आसानी के साथ 1 अंक अर्जित किया तमिलनाडु के रेडर। और रेडर के लिए बोनस ऑन है, देखना होगा रेडर बोनस ले पाती है या नहीं। नहीं ले पाएंगी जब तक लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 1 चेस्ट नंबर 1 पे नजरें निगाहें गड़ाए रखिएगा। जब तक वो ग्राउंड में मौजूद हैं आप वो ब्लैक लाइन के पार नहीं जा सकती हैं। महज पार करने जाएंगे वो आपको आसानी के साथ एंकल होल्ड करेंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और सामने से कवर आएंगे और आपको बाहर दिखाएंगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा और आप बेंच पे बैठिए फिलहाल। तो मुझे क्या लगता है अंतिम क्षणों में गेम चल रहा है। अब महज इस मुकाबले में तो औपचारिकताएं बाकी है, बस रेफरी का फाइनल डिसीजन अब आना बाकी है। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर तेलंगाना की टीम कम से कम 20 पॉइंट तो ज़रूर क्रॉस करे। देखिए 17 पॉइंट पे नज़र आ रही थी, 18वां पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है, तो कम से कम 20 पॉइंट तो अर्जित करे इस मैच में। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि मैच ज़रूर हारें, लेकिन उतना ज़्यादा नीचे नहीं गए कि जितना जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको अगले मैच में मिलेगा। ये देखिए अच्छा रनिंग हैंड बॉडी स्ट्रेच का, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल भी किया है और देखिए 1 नंबर जर्सी का शिकार बनाया है जर्सी नंबर 6 ने। एक और पॉइंट आता हुआ, लीजिए फाइनल विसल बज चुकी है। वो 20 पॉइंट तो नहीं बना पाई है, लेकिन तमिलनाडु ने अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया है। 18-50 बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को जीत लिया।